कबीर जादिन सतगुरु भेटिया, तादिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। जिस सतगुरु के दर्शन से जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है, उसी विश्व की तारणहार जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के पावन अवसर पर दिनांक 15 से 17 फरवरी 2026 तक नेपाल सहित भारत के 13 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय भव्य महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर होंगे अखंड पाठ, विशाल सत्संग समारोह, विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर के साथ साथ निशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं दंत चिकित्सा शिविर। आप सभी नगर एवं ग्राम वासियों से विनम्र निवेदन है कि परिवार सहित पधार कर इस अद्वितीय महासमागम की शोभा बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से 17 फरवरी 2026 को सुबह 9:30 बजे से श्रद्धा टीवी चैनल और संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल तथा संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर पूर्ण संत के सानिध्य में अपने जीवन को सार्थक बनाएं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई।
चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम हर संभव प्रयास करते हैं लेकिन समस्याओं से निकलने का सही रास्ता नहीं मिलता। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने जीवन के हर पहलू में संघर्ष का सामना किया और अंततः उन्हें सच्ची राह मिली। ये हैं अमरोहा उत्तर प्रदेश के दुष्यंत सिंह जी। इनका परिवार करीब 21 वर्षों से परमहंस पंथ से जुड़ा हुआ था, परंतु इतने वर्षों की भक्ति और साधना के बाद भी इनके जीवन में कष्ट और समस्याएं लगातार बनी रहीं। दुष्यंत जी को एक ऐसे संत की तलाश थी जो इन्हें कठिनाइयों से बाहर निकाल सके और सच्चा मार्ग दिखा सके। इस खोज में इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और तभी से इनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो गए और आज दुष्यंत जी और इनके परिवार का जीवन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूरी तरह बदल गया और वे एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं दुष्यंत जी के जीवन परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? माय नेम इज दुष्यंत सिंह। आई एम फ्रॉम टू डिस्ट्रिक्ट अमरोहा यूपी नियर गजरोला स्मार्ट सिटी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम एक परम हंस नाम के पंथ में थे जहाँ पर मेरे पिताजी एज अ कंट्रोलर थे, संचालक। वहाँ काफ़ी समय से लगभग 20-21 साल से हम वहीं पर थे और वहाँ पर मेरे पिताजी काफ़ी लोगों को ले जाते थे, जुड़वाते थे और वहाँ जो इस टाइम पर महाराज बन के बैठे हुए हैं उन्हें मेरे पिताजी ने गाइड किया कि दीक्षा कैसे देनी है और काफ़ी बातें उन्हें सिखाई हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आप और आपका परिवार लगभग 20-21 साल से परमहंस पंथ से नाम दीक्षित थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि सर हम जब वहाँ पर जाते थे तो हमें वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ और वहाँ से जाते जाते बहुत सारी दिक्कतें हो गई। मम्मी जी के 2 ऑपरेशन हो गए और मेरे 2 जुड़वा भाई हुए थे जो बिल्कुल अपंग थे और ऐसी काफ़ी दिक्कतें थीं। इसलिए हमें पूर्ण संत की खोज थी जो हमें सभी लाभ दे सके और जो हमें पूर्ण मोक्ष दे सके, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिलता है। सर आपने पूर्ण संत की बात की, आपको खोज थी एक ऐसे संत की जो पूर्ण हो, तो एक आम श्रद्धालु पूर्ण संत की खोज कैसे कर पाएगा? पूर्ण संत की पहचान है कि जो
गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में बताया गया है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को विभिन्न विभिन्न रूप से समझा दे वही पूर्ण तत्वदर्शी संत होता है, जो पूर्ण परमात्मा की जानकारी देता है। तो सर आपकी नज़र में आज के समय में पूर्ण संत कौन है? सर आज के समय में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं, जो हमें सभी धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है और वह कैसे मिलता है, उसे पाने की विधि क्या है। सर हमारा सवाल ये है आपसे कि आप जब दूसरे संतों की शरण में थे तो आपको कोई आध्यात्मिक लाभ, आर्थिक लाभ, भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको वो लाभ मिले जो आप चाहते थे? हाँ जी सर, काफ़ी लाभ मिले और एज अ डे बाई डे लाभ मिलते रहते हैं, लेकिन मैं कुछ मोस्टली लाभ बताना चाहूँगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक, उसमें क्या था, मैं और मेरे अंकल जी हम एक मिल में गन्ने का ट्रॉली लेके जा रहे थे और ट्रैक्टर की काफ़ी स्पीड थी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ गया था। और जब चाचा जी ने बैलेंस संभालने के लिए ब्रेक लिए ट्रैक्टर के, तो ट्रॉली पलट गई थी और ट्रॉली उस साइड पलटी थी जिस साइड सीट पर मैं बैठा था। इसलिए मैं गन्ने और ट्रैक्टर के बीच में पूरी तरह से बिछ गया था, जिससे मुझे सांस लेने में भी तंगी हो रही थी और निकलना तो मुझे लग रहा था कि आज मेरी लाइफ का लास्ट डे है, बच नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की याद आई और मैंने उनका नाम मन में सुमरण किया और तुरंत मैं बाहर आया। मुझे पता नहीं चला था कि मैं कैसे बाहर आया और कुछ देर बाद मैं सड़क के किनारे लेट गया और मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का सांस आने लगा। और उस टाइम मैंने एक घर से ही पेन किलर रखी थी, जिसका मुझे कोई एहसास नहीं था या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने ऑटोमेटिक एक पेन किलर ली और उससे पेन किलर को खाया और मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ। और उसके बाद हम जब वो जो पलटा हुआ था उसे गन्ने को भरने के लिए अदर गांव से एक गाड़ी लेकर आए थे और उसे जब पहुंचाने गए तो मैं कम से कम इस हालत में 3-4 किलोमीटर भाग के गया था। मालिक की दया से मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है। और एक और लाभ बताना चाहूँगा कि मेरी मम्मी को लाइपोमा हो गया था साइड में, तो उनके लिए ऑपरेशन बोला गया था, तो उन्हें हमने मुरादाबाद में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। और जब उनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो ऑपरेशन खुल चुका था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी कि ये ऑपरेशन हमसे नहीं होगा। पापा जी को सूचना दी कि आपकी वाइफ का ऑपरेशन हमारे बस की करना नहीं है, आप जहाँ चाहें ले जा सकते हो। लेकिन हालत गंभीर थी, ऑपरेशन बड़ा था, अगर कहीं ले जाते तो शायद कुछ भी हो सकता था। तब पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और कहा, तब तक पापा जी ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पापा जी ज्ञान समझ चुके थे और उन्होंने याद करके कहा कि अगर आप पूर्ण संत हो तो ये ऑपरेशन जो अनसक्सेसफुल हुआ है इसे सक्सेसफुल करो। मैं आज से ही आपको अपना गुरु मानूंगा, अदर किसी को नहीं मानूंगा। तो जो डॉक्टर चला गया था छुट्टी पे कि अब ये ऑपरेशन नहीं होगा, तो वो वापस आया। वापस क्या आया, वो संत रामपाल जी महाराज ने उसे प्रेरणा दी, वो वापस आया और ऑपरेशन सक्सेसफुल किया, जिससे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि करे करावे साइयाँ मल में नहल उठाए, दादू सिरधर जीप के आप बगल हो जाए। तो उसे जो प्रेरणा दी वो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने दी और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और आज मेरी मदर बिल्कुल ठीक है। एक लाभ और बताऊंगा, जैसे मैं स्टडी करता था, 12th में था, तो रूम ले रखा था गजरोले में। तो वहाँ पर नाइट में मेरे पेट में काफ़ी तेज़ पेन हुआ, जबकि मेरे पास कोई पेन किलर नहीं थी। तब मुझे पेन हुआ, तो मुझे असहनीय पेन हुआ। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को याद करके और जहाँ पर मेरे पेन हो रहा था वहाँ पर हाथ रख के उनका जब एक बार जाप किया, तो उस पेन का जाप करते करते पता नहीं और आज तक मेरे पेट में कोई पेन नहीं हुआ है। और काफ़ी बार मुझे संत रामपाल जी महाराज ने बाइक एक्सीडेंट होने से बचाया है। जैसे कि मैं और मेरे ग्रैंडफादर कहीं से आ रहे थे, तो रास्ते में मुझे बाइक चलाते चलाते नींद आ गई और मुझे ये काफ़ी दूर तक चलती रही। मुझे ये नहीं पता कि मैं बाइक कहाँ चल रही है या मैं बाइक पर हूँ। तो एक साइड में कार खड़ी थी, तो उसके साइड में एक नाला बन रहा था, काफ़ी गहरा नाला था। वहाँ से मेरी बाइक उस कार के साइड में से गई और नाले में जाके सीधी खड़ी हो गई, मतलब ऑटोमेटिक रुकी, अपना बंद हुई, मतलब कोई हमें चोट नहीं आई। ऐसा मालिक ने हमें बचाया, संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ। और ऐसे ही एक बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हसनपुर से आ रहा था, तब
रास्ते में उधर से एक खाली ट्रैक्टर आ रहा था ट्रॉली सहित, उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी। जिस साइड हम चल रहे थे तो ट्रॉली का पहिया निकला और काफ़ी स्पीड से था, तो थोड़ा सा ही फैसला था, अगर वो पहिया हमारे गाड़ी के पास आगे लग जाता तो शायद कुछ भी हो सकता था। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारी वहाँ भी रक्षा करी। तो ऐसे ही बहुत लाभ होते हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से, हमें इस टाइम बहुत लाभ हुए हैं और दिन पर दिन लाभ होते ही रहते हैं। दुष्यंत जी, देखिए आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं। आज के ज़माने में एक आम श्रद्धालु कैसे विश्वास करेगा कि किसी संत से नाम दीक्षा लें और नाम दीक्षा लेने से ही उनको आर्थिक और भौतिक लाभ मिलने लग जाएं? सर, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आज का जो पढ़ा लिखा समाज है, मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि आज तक जो आपने भौतिक ज्ञान शिक्षा को समझा है, आप ये जो आध्यात्मिक शिक्षा है ये भौतिक शिक्षा से बहुत अलग है। एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति करके, उनसे जो नाम उपदेश लेकर उनकी भक्ति करके देखिए, आपको ऐसे लाभ होंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि अब जो आज का जो समाज है वो मनमुखी साधनाएं कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं कर रहा, जिसके कारण मनमुखी साधना करने से कोई भी लाभ नहीं हो सकता। इसलिए सभी लोगों में ये है कि साधना करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर उनसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करके देखिए, आपको 100% लाभ होंगे। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं आज की युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ कि जो हम किसी जॉब के लिए या नौकरी के लिए हार्ड स्टडी या स्ट्रगल करते हैं और फिर भी हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे प्रारब्ध में नहीं होता है, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर सद्भक्ति करिए, जिससे आपके अगर प्रारब्ध में नहीं है तब भी संत रामपाल जी महाराज अपने कोटे से आपको जॉब और सभी सुख दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना आज बहुत ही आसान हो गया है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल वगैरह पर संत रामपाल जी महाराज सर्च करके संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए और सत्संग के नीचे कुछ नंबर्स आते हैं जिन पर आप कांटेक्ट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नज़दीकी सेंटर से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से एक ऐप है जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप सारी इन्फॉर्मेशन, सत्संग वगैरह वहाँ से भी सुन सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा कहते चल तुम्हारी बात बड़ी मानते हैं, वह तो बात तुम्हारे कहाँ समझ में आवेगी कि समुद्र को पाट के यानी उसको पुल बना के छाप के और लंका गया था कौन? तुम्हारी सीता का पति राम। अगस्त ऋषि ने तुम आप बताओ सातों पीढ़ी घूट में थे इनमें कौन सा भगवान? जबकि श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर याचना कर रहा था, मैंने रास्ता दे दे, फिर भी ना रास्ता मिला। और अगस्त ऋषि ने एक घूट में सारे पी लिए थे, फिर वापस भर दिए। अगर ये इस तरह के अटपट से तुम भगवान को प्रसिद्ध करना चाहते हो तो यूं भी सजना होता तुम्हारा। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो निष्कर्ष निकाला जाओ सारी कथाओं का। ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है या फलानी है या है, तो उनकी जड़ी उसका जो औषधि बना वो है वैद्य। तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद्य, और जड़ी बनाकर भगवान डर गए थे सतनाम और सारनाम की, जो आज दास के समझ में आ गई और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी, संतान को संतान मिल रहा है, रोग निरोग हो रहा है, और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है। अपने आत्माओं, धर्मदास जी को परमात्मा ने तो थोड़े उदाहरण दिए थे दास ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, अपने बारे में कहे तो ना समझ में आओ। इसीलिए एक गुरु की, एक दास की आवश्यकता होती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवावे। तो ये दास है इस विश्व में परमात्मा से मिलाने वाला,
सच्चा ज्ञान बताने वाला और काल के बंध से छुड़वाने वाला। अब दूसरा प्रश्न था धर्मदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के और उनको धनी बना दिया, उसका एक महल बना दिया। परमात्मा बोले एक राजा का मित्र, उसके लिए ये कोई खास बात है? तुम आप बताते हो श्री राम कृष्ण जी तो राजा थे द्वारका के, एक मित्र के लिए एक ढूंढ बना दिया छोटा सा, एक दे दिए उसमें 200 से 400 रुपये, वो सारी उम्र बचे रहे उसको, तो इसी से भगवान मान लिया। अब ये दास बताएगा अपने आत्मा वैसे थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो हम पहले ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान समझ लो प्राइमरी सत्र का था। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान मानते थे, तो ये ज्ञान प्राथमिक पहली 5वीं कक्षा तक का समझो, और जो काल को ब्रह्म को भगवान मानते थे वो मैट्रिक तक का ज्ञान समझो, उनकी बुद्धि मैट्रिक तक समझो। लेकिन विधि ठीक ना होने से और वैसे उनको मान लेने से, वो ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते सुदामा और कृष्ण जी की, अब इन कथाओं से भी थोड़ा सा निष्कर्ष हम साथ लेकर चलेंगे, तभी हम, क्योंकि बच्चा जो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं पढ़ ले तो भी तागली पढ़ाई पढ़ सकता है, वो सीधा 11वीं में कैसे हो सकता है? तो वो पढ़ाई पहले आपको पढ़ाकर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण जी बालकपन में और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे, और सुदामा ब्राह्मण थे और ब्राह्मण भगवान के ज्ञान से अवश्य परिचित होते हैं। उनको ये मालूम होता है कि जो जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही फल मिलता है। सुदामा और कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करके अलग अलग वो द्वारका के राजा बन गए। वो अपना एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण था, 3-4 बालक थे, निर्वाह बिल्कुल नहीं चल रहा था, कई बार तो भूखे रह जाते थे, बच्चे भी रोया करते थे रोटियों को। अब सुदामा घना निर्धन था, उसकी पत्नी बहुत बार कहा करती थी कि आप कहते हो श्री कृष्ण राजा हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे, तो क्लास फेलो की तो क्लास फेलो घनी इज्जत करा करे, आप जाओ कुछ धन मांग लिया, आप तो ब्राह्मण हो। सुदामा ने कहा ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता, भिखारी का होता है, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। लेकिन उस मिश्राणी के घड़ा कहने से, बार बार कहने से वो विवश हो गया कि चल या कहती हो तो मैं चला जाता हूं पर मांगू कति नहीं। वो कहा करता था सुदामा कि मेरे भाग में नहीं है, मैंने पिछले जन्म में धर्म नहीं करा, क्या कोई पुण्य नहीं करा, जिस कारण से मैं निर्धन हूं। अगर मैंने दान किया होता मैं निर्धन नहीं होता, और आज मुझे ज्ञान है तो मेरे पास धन नहीं, मैं तो दान कर दूं। अब जब वो चलने लगा, जैसे आज आप जी भी जाते हो कोई रिलेटिव के पास, मित्र के पास कुछ फल ले जाते हो, तो पहले कोई कसार ले जाया करता था, कोई चावल भून के ले जाता था, तो ऐसे वो कुछ चावल बांध दिए अगले, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, अपने मित्र के पास यही ले जा। और फटे पुराने कपड़े जैसा भी है वो वहां चले गए। अब श्री कृष्ण जी ने उसकी हालत देखी, पूछा कि आओ मित्र, बहुत दिनों में मिले और क्या हाल है परिवार का? तो सुदामा जी ने कहा जी ठाठ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। लेकिन वो तो समझ गए थे, जिसी बालक थोड़े थे श्री कृष्ण जी, 3 लोग के मालिक हैं, वो समझ गए कि तो दुखी गणा हो रहा है। 7 दिन रखा वहीं पर कि बैठो, नहाओ धो, रोटी खाओ, अपने हाथों उनके शरण दोहे मित्र गए। अब 7 दिन के अंदर विश्वकर्मा को बुलाकर वहां महल बना दिया, पीछे थे, धन दे दिया, एक मेरे मित्र के पास भेज दो और उसको आजीवन धन दे दो। अब उधर से सुदामा जब चलने लगा, 7वें दिन के मित्र में जाता हूं, बच्चों की याद सता रही है, अच्छा जाइए। उसके कपड़े सफेद बढ़िया बनवा दिए, तो वो पहना दिए उसको। लेकिन चलते समय भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया था। लेकिन मन में दोष जरूर आ गया थोड़ा सा
कि काय का मित्र है, इसको नहीं पता मेरी क्या हालत थी, और मेरे से पूछा क्या हाल है, इसको खुद सोचना चाहिए था। ये इतना दोष आया था। रास्ते में क्या हुआ कि बदमाश लोगों ने देखा कि वो सेठ आवा है, अच्छे काचे कपड़े पहन रहा नए नए, उसको जाते ही पकड़ लिया। वह कपड़े भी उतार लिए सारे, जेब में कुछ था ही नहीं, वो उठा ले गए। अब फिर उसके मन में आई कि भाई गलती करी मैंने, मित्र का ये आलोचना करी, जिसकी सजा मुझे ये मिल गई। क्योंकि हम भगत आत्मा इसी हिसाब ला लिया करन तुरंत। तो अब लंबी कहानी ना कहूं, दास ने उसने आकर देखा कि महल बना है, बड़ा खुश हुआ, लेकिन मांगा नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे ये ब्राह्मण इतने दर्दे तेरे नहीं हो जाएगा, तेरे पर करड़ाई आने वाली है, ये कर दे, फलान कर दे, श्राद्ध निकलवा ले, मेरी दक्षिणा इतनी दे दे। ये ब्राह्मण नहीं है। अब देखो, एक तुम भगवान मानते थे श्री कृष्ण जी को उर्फ विष्णु जी को, विष्णु ही श्री कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने कितनी सहायता दे दी सुदामा जी को। एक मकान बना दिया छोटा सा पक्का, और एक जीवन का निर्वाह भी दे दिया। ना तो मोक्ष श्री कृष्ण का, ना मोक्ष सुदामा का। अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया, एक तैमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे, भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था, साहूकार लोगों का। उससे उस समय ये नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कणक दे देते थे आपस में। 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी। कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था, उसके घर पे खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमुरलंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिला के स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे। और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे, तैमुरलंग भी, लेकिन हम बीच में गलती कर जाते इसलिए भटकते रहते। एक दिन तैमुरलंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमुरलंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमुरलंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। क्या महाराज खाना खाओगे? कहाँ बेटा भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए, थोड़े से मैं भोजन खा चुका हूं, और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पे हमारा घर गांव में, और अभी लाता। मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी। और ऐसे करना भगवान, मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत हैं, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना कर, मैं खूब रखवाल करूंगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे राह चलता संत है, भूखा है। माँ ने जब घर में इतना आटा था, केवल 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आएगी। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूं, तू, मैं बर्तन ले आऊंगी, तू वहां अपना रखवाली करना, पाली रहना। दोनों आगे दर्शन भी करके आऊंगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खान लगा तो इतने में माई ने 3-4 बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गढ़े गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले। परमात्मा ने खाना खाया, इतने 4 बार प्रार्थना कर दी, 4-5 बार। परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, पतली सी लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांधा करें, उसको ऐसे 4 बार मोड़ लिया, वह इतनी रहेगी। रोटी खा के पानी पी कर लोटा खड़े हुए साधु, और उस लड़के के सिर पर हाथ धर के कड़म मारी, 7 मारी, 7 सांगल वो बेल मारी कड़पे, 1 2 3 4
7 तक गिनी। माई ने सोचा बाबा जी मेंटल है और मैंने घना छेड़छाड़ दिया, यो दुखी हो गया, बेटे को कूटने लग गया। तो माई ने पूछा महाराज मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी? अक नहीं माता, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया मैंने, 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है और उसके बाद तेरा राज टुकड़ों में बट जाएगा। माई ने सोची बाबा सचमुच मेंटल है। फिर मारी थी बच्चे का 5-4 मुक्के, 1-2 लात मारी कि ये लात मुक्के इसलिए मारे हैं, फिर तुम्हारे टुकड़ा में राज बट जाएगा। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली की राजधानी पर, राजगद्दी पर तैमूर लंग के वंशजों ने 7 पीढ़ी ने राज किया। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में बट गया था। इतिहास गवाह है। तैमूर लंग ने दिल्ली पर शासन किया था, अपना एक प्रतिनिधि यहां छोड़ दिया था तो उसको टैक्स देता था। उसके बाद उसका तीसरा पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना था। उसके बाद कंटिन्यू आप इतिहास देख लेना, विचलित ना होना। 10-2 शब्द बोलेगा वो, ऐसे समझ लेना जैसे तहसील में रजिस्ट्री होया करे, कोई धोखा नहीं पावे। अब ये बना कैसे? अब माई ने सोचा तो पागल था और उसी समय अंतर्ध्यान हो गए उनके सामने से। तो माई ने सोचा बाबा जी था तो शक्ति वाला, पर जो नौका तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, या गले ना उतरी बात। अब तैमूर लंग क्या किया करता था? लोहार था ही, ये एक्स्ट्रा जॉब भी करता था पाली जाने की गरीबी के कारण। उधर से एक लोहार के एरन पर चोट लगाता था, ओवर टाइम करता था शाम को आकर के। वो उसको थोड़ा बहुत और अन्न दे देता था महीने 2 महीने में, इससे वो गुजारा करे थे। तो जिस एरन पर वो चोट मारने के लिए लोहार के पास जाता था, लोहार अपनी कोई औजार बनाता था तो वो घंट चलाया करता था, घंटे 2 घंटे शाम को। लोहारों के पास इसी समय शाम को ज्यादा कार्य होता था। तो एक दिन परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में तैमूर लंग को दिखाई दिए स्वप्न में और कहा बेटा वो एरन मोल ले लो तुम, जहां तू सर्विस करने जाता है और टाइम करता है, वो एरन मोल ले ले। तो उसने कहा महाराज हमारे पास तो पैसा नहीं, कि ऐसा कर तू उधार पर ले लेना और उसके नीचे घना धन दाब रखा मैंने, हीरे मोती जवाहरात सोना, और उसको धीरे धीरे प्रयोग में लाना, किसी को पता ना लगने देना, ना दुनिया लूट लेगी तेरे से। और ये काम मैं करूंगा, तू उसे उधार की बात करना, वो उधार दे देगा, ये मेरा काम। परमात्मा जब सौदा बनाता है दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। उधर से उस लोहार के मन में प्रेरणा प्रबल कर दी कि ये स्थान थोड़ा है मेरे लिए, बाहर मेरा एक और प्लाट है बढ़िया, यदि इसको कोई ले ले मोल तो मैं इसने बेच दूं, मैं वहां बना लूं, एरन डाल लूं। प्रबल प्रेरणा। उधर से जाकर सुबह उठा, उसने अपनी माँ से बताया कि माता ऐसे ऐसे मैंने गुरु वो महाराज जी दिखे थे, वो जो जंगल में मिले थे, रोटी खाई थी, मेरा सांकल मारी थी, बेल मारी थी। उसकी माँ बोली बेटा दिखे मुझे भी थे स्वप्न में आज ही, पर मैं कुछ शब्द समझ नहीं पाई वो कहे क्या रहे थे। तैमूर लंग बोला मैं बताता हूं, मेरे याद है, उन्हें ऐसे ऐसे बता। तो कहने लगी बेटा महात्मा तो शक्ति वाले थे, हमें एकदम अंतर्ध्यान हो गए थे, पर वो पैसा तो है नहीं बेटा, लेंगे कैसे हम उसको। तो उन्होंने समाधान बताया है कि आप उधार कर की बात करो। माँ बोली देख ले बेटा ट्राई करके। तो उसने जाके तैमूर लंग ने कहा कि भाई मैं एक अर्ज करता हूं आपसे, ये मैं भी गुजारा कर लूं, मैं भी लोहार हूं, आप भी लोहार हो, और मुझे एरन दे दो ये। वो बोला पैसे कब देगा तू? एरन वाला बोला कि अभी तो है नहीं, मैं कुमा के दे दूंगा। पक्की बात? पक्की, 1 साल में दे देना। हाँ 1 साल में दे दो। अब पे कवा दी परमात्मा ने। तो तैमूर लंग के ठिकाना नहीं रहा खुशी का, एरन भी छोड़ दे, एरन भी छोड़ दूंगा, पुराना हो रहा है। वहां जाके अपना नया गार्ड लिया एक लोहे का लठ उसने, और वो वहीं छोड़ गई। माँ बेटा ने चारों तरफ 4 द्वारी बनाई, कच्ची ईंटें बना बना कर कुछ, उस पर एक झोंपड़ी सी डाल ली और एरन बाहर रख लिया। नीचे से खोदा तो नो का नो धन पाया उसने। अपने आत्माओं उस समय जब ये पाली जाया करता था तैमूर लंग, उस समय
उसने एक घटना देखी थी जो उसके हृदय को छू गई थी, वो मिट नहीं रही थी हृदय से। उसी नगरी का राजा घना निकम्मा था और गांव की सुंदर लड़की उसके एजेंट बता दिया करते थे, और वो अपने मंत्री और सैनिकों को द्वारा उन लड़कियों को उठा ले जाता था, उनके साथ विलास किया करता था। एक दिन ऐसी एक लड़की गांव की तैमूर लंग के ही आसपास घर की चारा लेकर आ रही थी खेतों से। सुंदर लड़की थी। राजा के कर्मचारी उसको अपहरण करने लगे। उसने आवाज लगाई, रे तैमूर लंग, ए तैमूर लंग मुझे बचा भाई, तैमूर लंग मुझे बचा भाई। तैमूर लंग ने देखा भाई सचमुच ये तो बकवादी आदमी है। पाड़ी के पास तो लठ होता है, डंडा लेकर लठ बाज लिया, ताबड़ तोड़ लाग गया उन सैनिका ने कूटने। वो 4-5 थे, वो अकेला था, तो उन सैनिकों ने उसको इतना पीट दिया, मार दिया, कति खत्म करके डाले गए, पीठ छेद कर लड़की को उठा ले। जब वो होश में आया उसके बाद उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं राजा बन गया इसको सबक सिखाऊंगा इस राजा को। अब राजा की सपने भी नहीं, पर मन में तो आवे है सब कहिए बात। उधर से क्या हुआ, उसने धन देखा, दोनों माँ बेटा खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन निर्देश जो महाराज ने दे रखा था वो याद रखा, कुछ धन निकाला, दूर देश में जाकर बेचा। वहां से क्या किया उसने, घोड़े लाया, पहले घोड़े लाया, घोड़े लाकर बेच दिया, क्यों उधर घोड़ों का व्यापार ज्यादा होता। तो लोगों ने सोचा इसका व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, एकदम ये तो बहुत, 1-2 घोड़ा लाया, फिर 10-10, 20-20 लाला बेचने लग गया। उधर से उसने क्या किया, अपने आसपास के जवान लड़कों से कहा कि भाई देखो ये राजा बहुत निकम्मा है, ये अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे करता है, ये टैक्स भी बहुत लेता है, मैं राजा बनूंगा और मैं सबको टैक्स फ्री कर दूंगा, बहुत जायज टैक्स लिया करूंगा और सेठों से लिया करूंगा, गरीबों से नहीं लूंगा, ये आगा पीछा नहीं देखते, और आप मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। अब लोहार था, लोहार के बच्चे कुछ रिश्तेदारों के इकट्ठे करके जंगल में तलवार बनाने का कारखाना बना लिया, ढाल और तलवार, और घोड़े ले आया, सेना तैयार कर ली। कुछ दिनों के बाद उस राजा पर आक्रमण कर दिया। भगवान की रजा होती है, वचन फलता है भगवान का जो निर्धारित होता है। सुबह सुबह जाकर चारों तरफ से किला घेर लिया उस राजा का और कहा कि या तो सरेंडर कर दे ना युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब राजा ने कहा कि सैनिकों, वजीर देखो क्या है, क्या हो गया। वजीर ने ऊपर चढ़ के किले पर देखा कि बाहर इतनी सेना खड़ी है राजन, अपना सरेंडर करने में हित है। 500-400 सैनिक थे, दिखे 5000। परमात्मा की रजा, समर्पण कर दिया राजा ने, सरेंडर कर दिया, वो राज प्राप्त किया। और उसको कहा कि आज मैं अगर परमात्मा से न डरने वाला होता, ये मुझे याद आया उसने कि मेरे को किसी संत ने आशीर्वाद दे रखा है, तुझे मारूंगा नहीं, तू नगरी छोड़ जा और या यहां एक सिंपल मैन की तरह रह, अपना गुजारा कर, रोटी बना रखा, नहीं तुझे भाग जाए से। जैसा भी उसने उस पर कब्जा किया, फिर दूसरे राजा को कहा कि राजा अन्यायी थे, नालायक गणे हो गए थे, तो एक दूसरे को ऐसे काबू करता करता वो तैमूर लंग यहां पहुंच गया, दिल्ली का बादशाह भी बन गया। दिल्ली को भी अपने अंतर्गत करके वहां एक नुमाइंदा रख दिया उसने, ये इतिहास गवाह है। तो तैमूर लंग ने जब ये शासन सारा पा लिया तब परमात्मा फिर मिले। ऐसे शिकार में वो गया हुआ था, कहने लगा रे निकम्मी आत्मा। वो बैठा था तो वहां उसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे तैमूर लंग ने, बहुत, यानी 2.5 रुपए की कीमत थी उसके पूरी ड्रेस की, उस समय के 2.5 और आज के 25,000, ये समझ लो। तो परमात्मा वहां खड़े थे, उनका वहां खाना खुना सैनिकों का हो रहा था, शिकार के लिए राजा गया हुआ था, वहां बैठा था। तो आके परमात्मा भी किसी अन्य रूप में वहां खड़े हो गए। तो कहने लगे राजा आपकी क्या कीमत है।
एक सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि आपकी क्या कीमत है, कि आप ही बता दो मेरी क्या कीमत है, कि तेरी कीमत है 2.5 रुपये। राजा बोला गलत बोल रहा है, 2.5 रुपये का तो मेरा ही ड्रेस है, बोला इससे इसकी कीमत है, तो एक आने का भी को नहीं। कमी आत्मा, तेरे को इसलिए ये राज्य दिया था कि कर्म फोड़ अपने। परमात्मा ने वो रूप बना लिया, वो दिन भूल गया तू एक बकरी चराता फिरता था, गिड़गिड़ा रहे थे, आज भूल गया भगवान को, शरणाम में पड़ गया। उसी समय अपने बेटे पोतों को देकर राज और लेकर दीक्षा और फिर से भक्ति शुरू करी। तो पुण्यात्माओं, सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, एक साल एक जीवन का गुजारा, तो क्या अमर हो गया वो? 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने, एक रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो कि यहां रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि मर्यादा में रहे, और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत ही अधिक पुण्य उदय होते हैं वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और जिन मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को सत्संग प्राप्त होता है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है। आप आज मानव शरीर प्राप्त हैं और आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त है। अन्य पशु पक्षियों को आप देखते हो, कभी ध्यान भी नहीं देते कि ये इतने दुखी क्यों हैं, गर्मी और सर्दी, वर्षा और ओले गिरते हैं, ये सारा जीवन ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते करते मर जाते हैं। आप जी ने ये सोच रखा है कि ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है। ये भी कभी मानव थे, ये भी कभी मनुष्य थे, और इनको तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले नहीं। ये भी अपने अनमोल मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर गए जैसा कि हम सतगुरु प्राप्ति से पूर्व कर रहे थे। तो आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको यह ज्ञान मिला, सच्चा भगवान मिला, और जिस नाम को अभी तक बहुत ही गुप्त रखा हुआ था वो आपको सतनाम मिला। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके ऊपर रहम करने की। अब आप इस रजा को बना के रखना, भूल मत जाना और गफलत ना करना। जो भी जिस भी समुदाय में जन्मा है अपने पर उसी कर्म को, उसी साधना को सत्य मान रहा है, और यही सबसे बड़ी भूल है इस प्राणी की। क्योंकि साधना कौन सी ठीक है, ज्ञान कौन सा ठीक है, भगवान कौन पूर्ण है, ये जानकारी का कोई आधार बनाकर हमने चलना पड़ता है। अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग से अब काम चलेगा नहीं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो निर्णय दे दिया, पहले तो आप जी को ये प्रूफ
कर दिया गया है कि परमात्मा कौन है। इसमें तो कोई शंका रही नहीं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा। कबीर इज गॉड। हु कबीर, कौन कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। ये भी बता दिया उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले कि काशी के अंदर जो धानक रूप में, दुल्हे रूप में रहा करते थे, जिसको हम एक कवि माना करते थे, वो पूर्ण परमात्मा है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, सबके पालक हैं और वो हमारे सबके पिता है। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता भार। ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अंकित है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यह कहानी अल्मोड़ा जिले के सूरसिंह जी की है, जिन्होंने 43 साल हंसादेश पंथ में बिताने के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और अपने जीवन में अद्भुत बदलाव का अनुभव किया। पहले सूरसिंह जी हनुमान जी की पूजा और अन्य देवी देवताओं की भक्ति में लगे रहते थे, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। जब संत रामपाल जी महाराज के एक भक्त ने सूरसिंह जी को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा दी, तो सूरसिंह जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद उन्हें भक्ति का सच्चा मार्ग मिला। सूरसिंह जी बताते हैं कि सबसे बड़ा लाभ उनको तब मिला जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और शास्त्र प्रमाणित विधि से भक्ति प्रारंभ की। उस भक्ति से उनका पूरा परिवार सुखी हुआ तथा पूरे परिवार को शारीरिक और मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त हुई। अब सुनिए सूरसिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर साहेब। सर क्या शुभ नाम है आपका? सूरसिंह दास। सर कहाँ से आए हैं आप? अल्मोड़ा जिला शर्ट क्षेत्र से। सर आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से 2013 में जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं पहले बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो जैसे घर में होता है देवी देवताओं की, भूतों की पूजा वही करता था। उसके बाद भी मैंने क्या कहते हैं, ब्राह्मणों ने बताया कि आप पर कोई ये ग्रह लगे हुए हैं, शंकर की पूजा करो, देवालय में जा कर के शिवलिंग में जल चढ़ाओ, पत्र डालो। वह भी पूजा करता रहा काफ़ी देर, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद संत मुझे बताया गया कि भाई आप सत्संग में जाइए। तो मैं हंसादेश जो सतपाल महाराज का एक वो चलता है, संस्था चलता है, वहाँ गया। वहाँ भी मैंने सत्संग सुना और मैं वहाँ 43 साल तक जुड़ा रहा। वो जो क्रियाएं बताते हैं, जो वो भक्ति बताते हैं, वो कहीं भी शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। मनमुखी साधना बताते हैं, 2-2, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा बैठ करके क्या कहते हैं अभ्यास कराते हैं, नाम देते हैं, क्रियाएं देते हैं, पर उससे कोई फ़ायदा लाभ नहीं होता है। फिर उसके बाद मुझे कोई शांति नहीं हुई। मेरे मन के अंदर किसी प्रकार का यह नहीं हुआ कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। मन में तो सोचता था कि भक्ति कर रहा हूँ, परंतु मैं हर प्रकार से दुखी रहता था, परेशान रहता था। आर्थिक तरह से, शारीरिक तौर पर से, पारिवारिक तौर से मैं परेशान रहता था। फिर मैं सोचता था मैं भक्ति कर रहा हूँ और फिर भी मैं परेशान हूँ। तो मुझे भगत खुशहाल दास जी मिले मुझे। उन्होंने कहा, भगत जी आप ज्ञान गंगा पुस्तक लीजिएगा, उसके अंदर देखिएगा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपकी समझ में आए तो फिर आगे आप
हमें बताना। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद आया हूँ। और मैंने वो ज्ञान गंगा जब पुस्तक पढ़ी, पहले तो मुझे कुछ अटपटा सा लगा, परंतु जब ध्यान से उसको बार बार देखा, उसके अंदर भगत जी ने बताया था कि इस चैनल में प्रोग्राम आता है, वो भी देखता रहा। धीरे धीरे जब मेरी समझ में आया कि वास्तव में ये जो परमात्मा के बारे में वाणियाँ बोली जा रही हैं, कबीर परमेश्वर की वाणियों को बोलते हैं और वो दिल को बहुत छू जाती हैं, तो मुझे एक आकर्षण हुआ। मैं उसको रोज़ देखता रहा, रोज़ सुनता रहा सत्संग को, प्रोग्राम को। फिर मैंने प्रार्थना की भगत जी से, खुशहाल दास जी से कि मुझे आप गुरु जी की शरण में ले चलिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप चलिए एक दिन। फिर मैं श्री सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो सतलोक आश्रम, वहाँ जा कर के पहले तो मेरी वैसी ही कल्पना थी, शायद जहाँ जैसे हर जगह आश्रमों में जाते हैं वैसे ही होगा। परंतु वहाँ जाते ही मैंने जब गेट पर देखा, वहाँ के भक्तों का भाव देखा, प्रेम देखा, तो मेरे मन में ये तसल्ली होगी वास्तव में मैं सही जगह पर पहुँच गया हूँ। जब अंदर जा कर के मैंने ये सोचा था कि शायद मैं देखूँगा कि कैसा है, क्योंकि मैं इतने साल वहाँ सतपाल महाराज के वहाँ गया तो वहाँ अलग अलग प्रकार का अलग अलग ढंग से वो होता था। कहीं पर लाइन अलग है, किसी की लाइन अलग है। मैं ये सोचता था यहाँ भी ऐसे ही होगा, परंतु वहाँ जा कर के जब देखा तो वहाँ जा कर के तो मेरा मन परमात्मा के चरणों में बहुत ही वो हो गया। मैंने कहा वास्तव में मैं सही जगह पर पहुँच गया हूँ। मेरा इतना जीवन बेकार गया आज तक, इतना जीवन मैंने सारा बेकार कर दिया भगवान के नाम पर। फिर मैंने भगत जी वहाँ जा कर के भगत से कहा कि मैंने नाम दान लेना है। सर आपने हंसा देश में कितने साल तक भक्ति की? मैंने वहाँ मैं करीब 43 या 44 साल वहाँ रहा उस संस्था के अंदर, और उनका हर प्रकार से जैसा वहाँ प्रोग्राम होता था वहाँ जाता रहता था, सेवा भी करता था, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं हुआ वहाँ का। मेरे मन में कोई संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो जो भक्ति बताते थे, जब बाद में हमने सत्संग सुना, जब देखा कि कोई प्रमाणित है ही नहीं, वो नाम जो देते हैं, जो वो क्रियाएँ बताते हैं, वो किसी शास्त्र में प्रमाणित है ही नहीं। तो इसलिए वो मेरा वहाँ से जो है मन हट गया। फिर मैंने वहाँ जाना ही बंद कर दिया। जब से मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और चैनल पर सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम देखा, तब से तो मैंने वो बिल्कुल ही साधना छोड़ दी। फिर मेरा बस एक ही था कि कब मैं परमात्मा से नाम लूँ, मुझे सत्य नाम जो है जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है, और सत्य नाम का बोध कैसे हो। तो यही लगन थी मेरे अंदर। तो मैं वहाँ जब गया, मुझे नामदान मिला। वास्तव में तब मुझे पता चला, क्योंकि पहले ये शंकाएँ थी। लोग कहते थे कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते, परंतु वहाँ जाने के बाद ही मुझे वास्तव में पता लगा कि वहाँ तो देवी देवताओं की वास्तविक भक्ति बताई जाती है। तो इसी तरह से मैं वहाँ भक्ति परमात्मा के चरणों में लगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो मुझे यह मिला कि जो मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है, ये परमात्मा की भक्ति के लिए मिला हुआ है, लौक 84 के बंधन को काटने के लिए मिला हुआ है। तो सबसे प्रथम, सबसे बड़ा लाभ मुझे वहाँ भक्ति मिली और मेरे मन को शांति मिली। ये संसार की जो भटकना है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई क्या कहते तीर्थों में भ्रमण कर रहा है, अनेक प्रकार के भ्रमित हो रहे हैं लोग। मुझे उन भ्रमणाओं से बचा दिया। सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ। और दूसरा लाभ, मुझे सद्भक्ति मिली और मुझे शारीरिक सुख मिला, मेरे मन में संतुष्टि हुई। सबसे बड़ा जो धन है संतोष का, वो मिले मुझे। और परमात्मा की तरफ से सब लाभ हैं। मेरा परिवार सुखी है, मैं सुखी हूँ, मेरे बच्चे सुखी हैं, और कोई मुझे
ज़्यादा कोई इच्छा नहीं, क्योंकि परमात्मा ने दे रखा है। सर पहले आप हंसादेश पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। सर क्या कहना चाहेंगे? कहा गया है कि गुरु करिए 10 और 5, जब तक गुरु ना मिले साचा। दत्तात्रेय ने बताते 24 गुरु किए थे, जबकि एक गुरु करने के बाद उनको अगर संतुष्टि नहीं हुई, जैसे एक वैद्य के द्वारा हमारा इलाज नहीं होता है तो हम अन्य डॉक्टर वैद्यों के खोज करते हैं, जहाँ से हमारी बीमारी ठीक होती है। इसी प्रकार से जो हमारे अंदर एक जीव के अंदर जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, जो उस बीमारी को काटे, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा है नहीं, संयम यौन विषय का राशा। ये तो जो हमारे अंदर जो जन्म और मरण का जो जीव के अंदर रोग लगा हुआ, उसको सदगुरु ही काटते हैं। और श्री संत रामपाल जी महाराज वो दवाई देते हैं, वो नाम देते हैं, वो विधि बताते हैं, जिसके द्वारा यह जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। सर जहाँ से पहले आप जुड़े हुए थे हंसादेश पंथ से, और अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तो सर हंसादेश पंथ और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता मिली? पूरी भिन्नता ही है, क्योंकि हंसादेश के अंदर कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है, और श्री तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं वो सारे शास्त्र प्रमाणित ज्ञान देते हैं। इसीलिए यह ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है। और हंसादेश के अंदर तो केवल एक परंपरा चली हुई है, वहाँ सच्चा ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्रों का कोई आधार नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप किसी प्रकार का कोई नशा करते थे? हाँ, मैं पहले बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, तंबाकू पीता था, कभी कभी किसी के संगत में बैठ करके शराब का भी सेवन करता था, और मांस का भी भक्षण करता था। मैं इंसान नहीं था, मैं उस समय दानव था, मानव नहीं था, मैं दानव था। और जब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आया, तब से मेरे ये सारे नशे छूट गए, अपने आप ही छूट गए, घृणा हो गई मुझे। मैं अब इनकी संगत में जो आदमी रहता है, जो इनका सेवन करता है, मैं उससे कोसों दूर हो जाता हूँ। फिर सर ये आप में इतना बदलाव कैसे आया? पहले आप बहुत सारा नशा करते थे, आपने एकदम नशा छोड़ दिया, और अब आपको इन चीज़ों से इतनी नफरत हो गई है कि जो व्यक्ति नशा करते हैं उनसे भी आप दूर बैठते हैं, उनके बीच में भी नहीं बैठते। सर ये बदलाव कैसे आया? मैं तो इसको परमात्मा का चमत्कार मानता हूँ, और जो वो नामदान देते हैं उसका प्रभाव मानता हूँ। क्योंकि वैसे तो बहुत कुछ बार सोचा कि ये नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, परंतु मैं छोड़ नहीं पाया। परंतु जब से नामदान लिया, तब से उस नाम की शक्ति है, या गुरु महाराज जी का चमत्कार है, और स्वयं उससे घृणा हो गई। सर अमूमन देखा जाता है कि जो नशे के आदी जो लोग होते हैं वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं। सरकार भी इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का नशा नहीं छूटता है। सर आखिर संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान देते हैं, ऐसी क्या बातें बताते हैं कि जो श्रद्धालु उनसे जुड़ते हैं वो नशा छोड़ देते हैं? कहा गया है, तरु कोठर में बसे विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन, तब मन शुद्ध होए ना कैसे। जब साधन ही हम विचारहीन करेंगे, मन हमारा शुद्ध कैसे होगा? क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है मन की है, और परमात्मा जो है जो मंत्र देते हैं, जो नाम दान वो तभी देंगे, उसके अंदर कुछ मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं का जब पालन करेंगे तभी हम उसका लाभ ले पाएंगे। अगर हम मर्यादाओं को भंग कर देंगे तो उसका जो लाभ है वो हमें नहीं मिलेगा। सर पहले आप हंसादेश पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर है कि आपने 44 साल तक उनके द्वारा दी गई भक्ति की, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। सर जो लोग आज भी हंसादेश पंथ से जुड़े हुए हैं उन लोगों को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे प्रार्थना निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बार बार मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, और एक बार आप यहाँ आकर के देखिए, गुरु महाराज जी का सत्संग देखिए, ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा के आप पढ़िए। आज पढ़ा लिखा समाज है, आज कोई अनपढ़ नहीं है, और उस पर विचार कीजिए, और अपना अमूल्य जीवन जो है इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। सती भक्ति जो शास्त्रों के अनुसार है उसको प्राप्त कीजिए और अपना कल्याण करवाइए।
अपने परिवार का कल्याण करवाइए। वैसे नहीं आ सकते हो, एक बार दर्शन करके देखिए, वहाँ के माहौल को देखिए कि वहाँ किस प्रकार का माहौल है, कैसे भक्त लोग हैं, क्या वहाँ भक्ति दी जाती है। एक बार मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों से कि आप एक बार अवश्य श्री सद्गुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और उनसे नामदान लेकर के अपना कल्याण करवाइए। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो यही संदेश क्या देना है, मेरी तो प्रार्थना है, मैं संदेश के लायक भी नहीं हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जरूर इस मानव जीवन का कल्याण करिए, नामदान लीजिएगा और श्री सद्गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना करके लोक 84 के बंधन से मुक्ति होने का प्रयास कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।